देखो यार, जब भी कोई बच्चा 11th क्लास में आता है और आईआईटी के बारे में सोचता है तो सबसे पहले उसके माइंड में आता है कोटा, कि सबसे ज़्यादा आईआईटीएन कोटा से निकलते हैं और फिर अपने शहर से वो कोटा के लिए ट्रेन ले लेता है और कोटा उतरते ही वो अपने चारों ओर सबसे पहला सीन ये देखता है कि टॉपर का पोस्टर लगा हुआ है, AR1 AR2, इस कोचिंग से, उस कोचिंग से, ये कोचिंग से। फिर वो जाते ही ये इंटरव्यू टॉपर का देखता है कि वो कहाँ से निकाला, कैसे निकाला, कौन सा बुक फॉलो किया। वो अनजाने में एक गलत रास्ता चुन लेता है जो उसे भी नहीं पता होता कि वो गलत रास्ता पे जा रहा है। फिर वो जाते जाते ऐसा जगह पे पहुंच जाता है जहां से फिर लौटना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो आइए इस वीडियो के थ्रू हम यही जानेंगे कि क्या गलती है, क्या तुम्हें नहीं करना चाहिए, 11th में हो अभी, किस चीज़ को फॉलो करना चाहिए जिससे तुम अपना ड्रीम कॉलेज अचीव कर पाओ। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो गलती करते हैं 11th में आते हुए, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस उनका बहुत हाई होता है। 11th में आते हैं ना तो उनको सिर्फ एक ही दिख रहा होता है, IIT बॉम्बे CH। सच्चाई क्या है जो आपको बहुत सारे बच्चे इसी वजह से क्रैक नहीं कर पाते, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां हैं जो दोहरा रहे होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि ये उनकी गलती है। उन्हें लगता है कि वो सही कर रहे हैं, लेकिन उनको अनजाने में ही सही कहीं ना कहीं वो गलती कर रहे होते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। देखो यार, सबसे पहले मैं मानता हूँ 11th क्लास में तुम आए हो तो सबसे पहले मैटर करता है कि तुम एक अच्छा कोचिंग ले रखे हो। क्यों कहोगे भैया सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। देखो यार, जब तुम्हारे पास पूरा एक इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं है एकदम, तब तुम एक सेल्फ स्टडी कर लो। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल है जो मैं बताऊंगा। तो मैं तो यही बोलूंगा कहीं ना कहीं एक कोचिंग ले लो, क्योंकि यार 11th में हो, तुम्हें बेस मजबूत करने के लिए एक कोचिंग बहुत जरूरी है। क्योंकि आईआईटी का प्रिपरेशन ऐसे है कि तुम्हें नहीं पता चलेगा क्या फॉलो करना है, क्या नहीं फॉलो करना है। ऑनलाइन क्या है कि सब चीज है, लेकिन तुम्हें छांटने में टाइम लग जाएगा। समझे, क्या कहा जाता है कि एक रिसोर्स बहुत सारा ऑनलाइन पड़ा हुआ है, वहां से भी तुम आईआईटी क्रैक कर सकते हो, लेकिन वो कहा जाता है ना कि चुनने में बहुत समय लगेगा। एक तुम कोचिंग धरोगे, वहां पे वेल डिफाइन होगा, सब चीज बुक होगी, सब चीज इस वे में भागना होगा, एक ही पाथ तुम्हें दिख रहा होगा और उस पर चलना होगा, आसानी से क्रैक करोगे। इसीलिए सबसे पहले मैं बोलूंगा कि सक्षम हो तो एक कोचिंग अच्छा ले रखो। और कोचिंग कैसे चूज करना है, ये नहीं देखना है कि कहां से AR1 आया, AR2 आया है। भाई तुम आजकल जान रहे हो कितनी बड़ी स्कैम हो रही है, कोई भी AR1 का पोस्टर लगा दे रहा है। ये सब नहीं देखना है, तुम्हें ये कोचिंग का देखना है कि कौन सबसे ज्यादा एवरेज बंदा प्रोड्यूस कर रहा है। क्या है ना यार कि कोई भी एक टॉपर को पकड़ के तुम टॉपर बना सकते हो, लेकिन जिस कोचिंग से सबसे ज्यादा एवरेज बंदा निकल रहे हैं ना, समझ जाओ वहां पे टीचर बेस्ट है, वहां की फैकल्टी बेस्ट है। समझे, मेरा ओपिनियन यही कहता है कि जहां पे सबसे ज्यादा एवरेज बंदे निकले हैं वो कोचिंग बेस्ट है। फिर यार देखो, कोचिंग तो हर एक कोई ले लेता है, कहीं ना कहीं कोचिंग हर एक कोई ले लेता है और क्लास भी जा रहा होता है। एक चीज उससे होती है कि शुरू 1 महीना 2 महीना में वो अच्छे से कोचिंग जाता है, सब चीज फॉलो कर रहा होता है, नोट्स बना रहा होता है, सब चीज कर रहा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक समय के बाद आने के बाद वो सब चीज उसका लैग करने लगता है। वो क्यों होता है? सबसे पहला मैं यही बोलूंगा कि कुछ भी हो जाए कंसिस्टेंसी बरकरार रखना। आईआईटी में यही है कि तुम 11th में हो, तुम्हारे पास बहुत समय है, 11th में जा रहे हो तो 4 घंटा भी डेली देना, लेकिन कंसिस्टेंसी से देना। ऐसा नहीं कि आज 4 घंटा पढ़े, कल कुछ नहीं पढ़े, परसों 6 घंटा पढ़ लिए, फिर तरसों नहीं पढ़े और फिर पढ़ रहे हैं 10 घंटा पढ़ रहे हैं। ये सीन नहीं होना चाहिए। डेली पढ़ रहे हैं तो 4 घंटा पढ़ रहे हैं। बहुत ऐसा बच्चा को देखा हूं कि तुम 0 पे था, कुछ नहीं आता है, लेकिन 2 सालों कंसिस्टेंट रहा, जो टीचर बोला वही किया सिर्फ, और आज वो टॉप 7 आईआईटी में है। समझे, तो शुरू में आते ही बच्चों को अगर बोल दो ना तुम यार 11th में जो बच्चा होता है कि भाई तुम आईआईटी रुड़की के बारे में क्या सोचता है, वो सीधे कहता है नहीं IIT बॉम्बे CS, क्योंकि उसकी जो कॉन्फिडेंस होती है ना बहुत हाई लेवल पे होती है। क्योंकि तुम बोर्ड में एक अच्छा मार्क्स स्कोर करके आ रहे हो, तो अधिकतर बच्चा, रेयर बच्चा ही होता है जो बहुत कम स्कोर करके आता है, फिर उसका कॉन्फिडेंस लगता है अरे यार यहाँ तो 90% लाया, यहाँ क्यों कम आ जाएगा। लेकिन तुम्हें नहीं पता कि बोर्ड का रास्ता इधर है तो IIT का रास्ता इधर है। ये सच्चाई है जिसे तुम्हें जानना है। फिर मैं बोलूंगा यार कि देखो, सबसे पहले कि तुम्हें एक स्टडी प्लान बना के रखना है कि हाँ आज जब तुम कर लिए तो एक कि आज का दिन क्या करना है। कम से कम देखो, शुरू में तुम जाओगे तो यही है कि टीचर जो बोले, मैं तो 11th वाले बच्चों को यही बोलता हूँ कि जो टीचर बोले आंख मूंद के फॉलो करना है। टीचर बोल दिया कि बेटा आज नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ेंगे। कोई एक्स्ट्रा बुक, कोई टॉपर का इंटरव्यू देख के आप बुक लगाने नहीं बैठ जाएंगे, क्योंकि आप 11th में हैं, आपकी बेसिक कुछ नहीं है। आप वो बुक लगाने जाएंगे, इधर भी आपका छूटता जा रहा है, उधर भी नहीं बनेगा, आप डिप्रेस होइएगा और छोड़ दीजिएगा। फिर अपना घर का रहेंगे ना घाट का। तो ये तुम्हें सही वे में लेना है कि जो टीचर बोल रहा है हम वही करेंगे, जितना मॉड्यूल है हमारा वही करेंगे। यार मॉड्यूल बहुत बेस्ट होता है, मॉड्यूल ही कर लो ना, मॉड्यूल DPP, उससे मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारा AIR 1000 के अंदर आ जाएगा। हाँ, और एक्स्ट्रा रैंक चाहते हो तो कुछ मटेरियल है जो उस पर मैं वीडियो भी लाऊंगा कि क्या क्या एक्स्ट्रा बुक लगानी चाहिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि पहले तुम अपना बेसिक तो करो, तभी तो हायर लेवल का बुक करोगे। तो कहीं ना कहीं ये होता है कि 11th क्लास में जब बच्चे आता है ना तो टीचर जो बोलता है ना, टीचर की बात नहीं मान रहा होता है। उसे लगता है ये क्या, मैं इससे ज्यादा जानता हूँ। कि ये अपना जो कॉन्फिडेंस है कहीं ना कहीं तुम्हें ले डूबेगा। इसे सबसे पहले नीचे रखना है और जो टीचर बोले कि जो फॉलो करने के लिए वही करना है। क्या यार जो टीचर ने 10 क्वेश्चन दिया तो 10 ही करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। तुम जाओगे शुरू में तुम्हारा ऐसा होगा कि जब तुम सपोर्टेड, ऐसा ही होता है कि जब
11th का बच्चा जाता है ना, उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूरा फट जाती है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम करने जाओगे ना, तुम्हें हवा नहीं लगेगा। तो जब सपोज दैट तुम 10 क्वेश्चन करने गए, मैं मान के चलता हूँ कि इससे भी बुरा नहीं हालत होगा, 10 नहीं बना, शुरू में तुम डाउट पूछने में हिचकना मत, कॉन्फिडेंटली होकर एकदम डाउट पूछना कि सर ये मुझे नहीं आता है तो नहीं आता है बताओ। 10 क्वेश्चन पूछेंगे लेकिन 10 से सीखेंगे। कहा जाता है कि भैया अगर पूरा मॉड्यूल भी हम बना लिए, कोई बच्चा बोल रहा है मॉड्यूल बना लिया अब क्या करें भाई, 11th में हो तो मॉड्यूल को ही 2-3 बार कम से कम खत्म करो, फिर दूसरा बुक पे शिफ्ट होना है, डीपीपी को खत्म करो, फिर देखना तुम कि दूसरा बुक पे शिफ्ट करोगे तो मजा आएगा, क्योंकि तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। अब बहुत सारे बच्चे यही नहीं करते हैं। और देखो यार, सबसे ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करना। आईआईटी नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें तुम थ्योरी से कुछ नहीं कर सकते, जितना तुम नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो वो तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। और फिर जो भी टेस्ट हो, बहुत सारा मैं देखता हूं बच्चा 11th में शुरू में टेस्ट देता है, एक समय के बाद क्या होता है कि बैकलॉग लगती जाती है और फिर वो टेस्ट छोड़ता जाता है। तो यार मैं कहूंगा कि टेस्ट तुम्हें एक भी नहीं छोड़ना है। अगर सच्चे से चाहते हो कि मुझे ड्रीम कॉलेज चाहिए तो तुम्हें एक भी टेस्ट नहीं छोड़ना है। जैसा भी हो, प्रिपरेशन है या नहीं है, टेस्ट जाके देना। टेस्ट में नंबर कम आएंगे फिर तभी तुम डिप्रेस होकर कुछ पढ़ोगे, क्योंकि तुम्हें टेस्ट देना कंपलसरी है। बहुत सारे बंदे टेस्ट छोड़ देते हैं, ये नहीं गलती करना। और शुरू में तुम्हें PYQ नहीं लगाना। मैं यही बोलूंगा कि 11th में हो बंदा PYQ पे फोकस नहीं करो, क्योंकि PYQ में यार मैं मानता हूं कि IIT का जो PYQ होता है 70% मान के चलो कि 12th का होता है, और तुम 11th में हो फिर देखोगे कुछ कॉम्बिनेशन होता है 11-12 का, नहीं बनेगा, डिप्रेस होकर फालतू का। तो 11th में आपको PYQ के बारे में सोचना ही नहीं है। वो खुद आपके जो मॉड्यूल होगा ना उसमें पीछे PYQ दिया हुआ रहता है उसी चैप्टर से। सपोज दैट स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन से PYQ होगा, तो वो आप करिए, मॉड्यूल वाला PYQ करिए, समझे? तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। और देखो यार, एक मैं बोलूंगा टाइम मैनेजमेंट के बारे में कि टाइम मैनेजमेंट क्या है कि बहुत सारे बंदे क्या करते हैं कि वो जैसे कि फिजिक्स उनका इंटरेस्ट आ गया फिजिक्स में, तो फिजिक्स को ही दिन रात पढ़े जा रहे हैं। ये नहीं गलती करना है यार, क्योंकि अगर तुम फिजिक्स को दिन रात पढ़े जा रहे हो तो तुम्हारा मैथ वीक हो जाएगा, नहीं तो केमिस्ट्री एक नहीं कोई वीक हो जाएगा। मैं बोलता हूँ कि तीनों को मैनेज करके चलो, क्योंकि तुम 11th में हो यार, और तीनों को मैनेज करके ऐसा चलो कि तीनों तुम्हारा हाई हो सकता है अगर तुम चाहो तो आप बेल एक कहा जाता है ना कि तीनों को 1 घंटा, अगर 3 घंटा पढ़ रहे हैं तो तीनों को 1 घंटा दे रहे हैं बस। और देखो तुम 11th में हो, ऐसा होगा कि तुम्हारे साथ जब क्लास में तुम बैठ रहे होगे, टीचर जब क्वेश्चन बोर्ड पे दे रहे होंगे तो तुमसे नहीं बन रहा होगा। कुछ ऐसा भी केस होता है, मैं देखा हूं बच्चों को, तो नहीं बन रहा होगा, और कुछ तुम्हारे बगल के दोस्त होंगे या आगे पीछे होंगे वो तुरंत जवाब दे रहा होगा। इससे डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे बंदे जो जवाब दे रहे हैं क्वेश्चन फर्स्ट बार ही लिखने पे सर के, तो समझो कहीं ना कहीं वो पढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े हुए वो जवाब दे रहा है। कोई बच्चा 9 से पढ़ रहा है, कोई बच्चा 8 से पढ़ रहा है, या कोई बच्चा 10 से पढ़ रहा है, और तुम पहली बार आए हो, तुम्हें डिमोटिवेट नहीं होना। देखना तुम अगर तुम कंसिस्टेंट रहोगे तो 12 जाते जाते मैं लिख के दे रहा हूं कि वो बच्चा तुमसे पीछे रहेगा, तुम आगे रहेगा। बहुत ऐसा बच्चा को देखा हूं मैं अपने क्लास में, तभी मैं आपको बता रहा हूं। जो बच्चा से उम्मीद नहीं था सर को, वो निकला। मैं यही बोलता हूं यार कि तुम 11th में हो तुम आसानी से होगा यार, बाकी सब चीज पैरेलल रखो। ऐसा नहीं कि मौज मस्ती नहीं करना, मौज मस्ती भी करो। 11th में हो, इतना प्रेशर लेके नहीं रहना है। टेस्ट में नंबर कम आए, डिमोटिवेट नहीं होना कि हाँ यार नंबर कम आ रहा है, क्योंकि IIT के टेस्ट में शुरू में कम नंबर आएंगे। शुरू में तो ज्यादा ही आते हैं यार अधिकतर बच्चों के, धीरे धीरे कम होते जाता है। जब टेस्ट हुआ करे ना तो आप नंबर मत देखा करो, ये देखो कि तुम बच्चों में कहां पे लाई कर रहे हो। ठीक है, 100 बच्चा है तो उसमें आपकी रैंक कैसा हो सकता है, टेस्ट ही टफ हो, क्वेश्चन ही टफ हो, हर एक बच्चा से नहीं बना हो और आप डिमोटिवेट हुए पड़े हैं। तो ये सब नहीं सोचना। मैं बस यही बोलता हूँ 11th में कि तुम सीखने पे कोशिश करो, सीखने पे ध्यान दो कि आप कितना सीख रहे हैं, और इधर उधर बुक के चक्कर में मत रहना। अब बाकी कोई भी दिक्कत हो आप लोग हमें कमेंट करिए कि भैया ये हमें 11th में दिक्कत है। मैं बाकी और वीडियो लाता रहूंगा, कौन कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में।